Hello students, I am Sapan Singh, your physics teacher, and today we will study about class 9 physics chapter 3rd gravitation. And this is the last topic and our topic is density and relative density. What is density and what is relative density? Because in previous class you studied that why ships float in a liquid, because this is depend on the density of the ship and density of the liquid, or any object why float in a liquid or why sink in a liquid, then it is depend on the density of water and density of that object. So today we will study about what is density. Density होता क्या? The density होता क्या था? The density of a substance is defined as the mass of the substance contained in unit volume. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी आप लोग 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी डिफाइन करती है कि उस सब्सटेंस में कितना मास पर यूनिट वॉल्यूम में उस सब्सटेंस का कितना मास है, वही क्या होता है? डेंसिटी होता है. मतलब अगर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखे हैं तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाती है मास अपॉन वॉल्यूम. ये हो जाता है हमारा डेंसिटी. डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी पूछो, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी होती है, तो डेंसिटी उस सब्सटेंस का मास पर यूनिट वॉल्यूम में उस सब्सटेंस का मास कितना होता है, वही उसका क्या कहलाता है? डेंसिटी कहलाता है. अब वॉल्यूम को जानते हैं मीटर क्यूब. वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब. और पर यूनिट मतलब 1 मीटर क्यूब. अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम ले लें, मतलब यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लें. मीटर क्यूब का मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट. तो 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर क्यूब हो जाएगा. तो 1 मीटर क्यूब का क्या ले लें? एक वॉल्यूम ले लें, एक बॉक्स ले लें मान लो सपोज दैट. और उस बॉक्स के अंदर मतलब उतने वॉल्यूम के अंदर जो भी सब्सटेंस जितना मास का रहता है उसकी डेंसिटी भी क्या होती है? उतनी ही रहती है. सपोज दैट उसके अंदर कितना वाटर है, तो हम जानते हैं कि जो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम की जो टैंकी आती है, वाटर की टैंकी आती है जो छत पे लगी रहती है, उसमें 1000 लीटर क्या आता है? पानी आता है. या हम केजी में उसको करें तो 1000 केजी क्या आता है? पानी आता है. ठीक है, तो इसको मान लेंगे अगर 1 केजी, 1 मीटर क्यूब में 1 केजी है कोई, तो इसकी जो डेंसिटी होती है 1 केजी पर मीटर क्यूब होती है. तो केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? इसका एसआई यूनिट हो जाएगा. एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब. मतलब 1 मीटर क्यूब में 1 केजी अगर किसी ऑब्जेक्ट का सब्सटेंस है तो. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखें. डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब. मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जो वाटर है वो 1000 केजी वाटर आता है पर यूनिट वॉल्यूम में, इसलिए इसका जो डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है. और किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को अगर हम रिलेट करते हैं, संबंधित करते हैं, तो हम डेंसिटी ऑफ वाटर से ही करते हैं. इसलिए इसको याद रखना काफी वेरी इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है. अगर दूसरा एग्जाम्पल लेने, वाटर से कुछ हल्का एग्जाम्पल लेने, जैसे हमने आइस की बात की. बर्फ का डेंसिटी वाटर से क्या होता है? कम होता है, इसलिए पानी में तैरता है. तो आइस की डेंसिटी कितनी होती है? तो डेंसिटी ऑफ आइस ये होता है 820 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. मतलब 1 मीटर क्यूब में आइस जो होता है, सॉरी 920 क्या होता है? केजी ही होता है. मतलब ये वाटर की डेंसिटी से आइस की डेंसिटी कम है, इसलिए ये पानी में तैरता है. इसी तरह से लकड़ी की डेंसिटी अलग अलग, लकड़ी की डेंसिटी अलग अलग होती है. नियर अबाउट 800 केजी पर मीटर क्यूब होती है. अगर इससे थोड़ा भारी चीज देखें तो ग्लिसरीन हो गया 1260 केजी पर मीटर क्यूब होता है. ग्लास हो गया 2500 केजी पर मीटर क्यूब होता है. एल्युमिनियम हो गया 2700 केजी पर मीटर क्यूब हो गया. आयरन 7800 केजी पर मीटर क्यूब हो जाता है. मरकरी का 13,600 केजी पर मीटर क्यूब. गोल्ड का होता है सबसे ज्यादा 19,300 केजी पर मीटर क्यूब. मतलब इन सारे में सबसे ज्यादा किसका होता है? गोल्ड का होता है. तो 19,300 मीटर क्यूब मतलब लगभग
वाटर की डेंसिटी से 20 गुना। किसकी डेंसिटी होती है? गोल्ड की डेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डेंसिटी की व्हाट इज डेंसिटी। तो हमने देखा कि यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, अलग अलग चीजें होती है। अगर डेंसिटी का छोटा वॉल्यूम यूनिट, दूसरा यूनिट देखा जाए, एक केजी को अगर हम ग्राम में चेंज करते तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम, इसको सेंटीमीटर क्यूब में ले लें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी एक क्या होता है, यूनिट ऑफ डेंसिटी होता है। अगर इसको हम रिलेट करें कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है, तो यहां पे देखें तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू, किलोग्राम को अगर ग्राम में चेंज करें तो 1000 ग्राम अपॉन में मीटर क्यूब को, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 बार जाता है, और क्यूब है तो 3 बार 100 लेंगे। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 1/1000 मतलब 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा किसके बराबर, 1 kg पर मीटर क्यूब के बराबर। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है, तो ये हमारा रिलेशन है। तो ये था हमारी डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? तो डेंसिटी इज द मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। आगे आता है इसी में रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, क्या आता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। आगे है कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो डेंसिटी से रिलेटेड ही है रिलेटिव डेंसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द दैट ऑफ वाटर। मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी हम वाटर की डेंसिटी से उसको रिलेट करके देखते हैं। मतलब उसकी डेंसिटी में अगर हम वाटर की डेंसिटी को डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आता है वही रेशियो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस होता है। अगर यहाँ पे वाटर की डेंसिटी की बात की जाए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1। तो मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 होता है। और इसी 1 से रिलेट करते हैं हम दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी है। तो सपोज दैट अगर एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमने अभी पढ़ा कि द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब उसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो डेंसिटी ऑफ आयरन कितना होता है, 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर का क्या होता है, हमको पता है 1000 होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी में अगर 1000 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगा। तो यहां से किलोग्राम पर मीटर क्यूब से ये कट जाएगा, तो सबसे पहले इससे ये, और 78/10 करेंगे तो ये हो जाएगा 7.8। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू 7.8। क्या हो जाएगा आयरन की रिलेटिव डेंसिटी, 7.8। इसी तरीके से गोल्ड का क्या होता है, 19,300, 19,300। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड अगर निकालना है तो 19,300 अपॉन में 1000, ये हो जाएगा 19.3। इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ये इसका यूनिट जब रेशियो निकालेंगे तो कट जाएगा। तो 19.3 रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा किसका, तो गोल्ड का। अब इसी तरीके से आइस का अगर हम निकालें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस, तो हम जानते हैं 920/1000।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.92 आता है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आइस। तो इस तरीके से हम एक चीज और कह सकते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी वाटर से ज्यादा रहेगी उसका हमेशा 1 से रिलेटिव डेंसिटी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और जिसकी वाटर से कम होगी उसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होगी। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम होती है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर से कम होती है तभी 1 से कम आएगा। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की 1 से कम है तो ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करेगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का अगर हम डेंसिटी निकालते हैं तो एवरेज डेंसिटी निकालते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ना कि उस ऑब्जेक्ट में लगे उस मेटल का एवरेज निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।